प्रखंड में जो जर्जर तारे हैं उसको रोका जाए। जो टैक्स लिया जाता है सरकार, सूत्री मांगे में सबसे महत्वपूर्ण मांगे क्या? सरकारी और सरकारी मुलाजिम से लड़ना। जी नमस्कार, मैं जयप्रकाश और अभी आप मेरे साथ देखना चालू कर दिए मधुबनी लाइव न्यूज। अभी मेरी मौजूदगी मधुबनी जिले के बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बासोपट्टी के बिजली विभाग ऑफिस में है। मैं आपको बता दूं कि बिजली जो 16 घंटा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाना चाहिए, लेकिन 16 घंटा न देकर 10 से 12 घंटा दिया जाता है। इन्हीं चीज़ों के लेके यहाँ के कुछ ग्रामीण और कुछ पार्टी के सदस्य लोग आए हुए हैं और यहाँ से जो बिजली के जो जेई हैं उनसे ही वार्तालाप किए हैं। आइए आखिरकार क्या वार्तालाप हुई है और क्या क्या बातें हुई है और क्या क्या मांगे हैं, इन लोगों को इन्हीं से जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। सर, आप सबसे पहले ये अपना परिचय देते हुए ये बताइए कि कितनी सूत्री मांगों को लेकर क्या क्या मांगे हैं आपके जो बिजली विभाग में आने पर आपको? 6 सूत्री बिजली विभाग की कुव्यवस्था को लेकर के हमारे जितने भी प्रखंड के आम जनता बैठक में मौजूद थे उन सभी लोगों ने 6 सूत्री मांग रखा, जिसमें प्रखंड की विभिन्न जर्जर स्थितियां हैं बिजली व्यवस्था को ले। जैसे प्रखंड क्षेत्र में 6 सूत्री मांगे में सबसे महत्वपूर्ण मांगे क्या है आपकी? सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि बिजली समय पर दिया जाए और प्रखंड में जो जर्जर तारे हैं उसको रोका जाए। अवैध वसूली जो बिजली विभाग में किया जाता है लोग जनता के साथ में, उसको रोका जाए। यही तो 3 महत्वपूर्ण मांग है। बाकी 6 मांग जेई के द्वारा कहा जाता है कि जो बिजली के जो जर्जर तारे हैं वो बदला जा रहा है। क्या यह धरातल वाकई में धरातल में बदला जा रहा है? बिल्कुल ये असत्य है। जेई साहब ने जो कहा है उस चीज़ को मैं सिरे से खारिज करता हूं। धरातल पे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, 6 सूत्री मांगे पहले जनता को रूबरू करवा दीजिए। वो 6 सूत्री मांगे क्या आपकी? पहली मांग है कि बासोपट्टी प्रखंड में सरकार के द्वारा जो 16 घंटे बिजली दी जा रही है वो सही समय पे विभाग जनता को बिजली दे। दूसरी मांग है कि प्रखंड क्षेत्र में मेंटेनेंस के नाम पे बिजली के बिल के नाम पे अवैध वसूली किया जाता है। तीसरी मांग है कि जर्जर पोल है, जर्जर तार है जो विभिन्न घटनाओं को अंजाम देने के लिए कहीं ना कहीं वो तैयार बैठी हुई है। चौथा मांग है कि ग्रामीण इलाके में जहां बिजली आपूर्ति नहीं हो रही, अभी भी ऐसे क्षेत्र है जो आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी बिजली की व्यवस्था उस गांवों तक नहीं पहुंच पाई है। पांचवी हमारी मांग है कि प्रखंड क्षेत्र में आवश्यक क्षमता के अनुसार ट्रांसफर की व्यवस्था विलंब किया जाए। जहां ट्रांसफर की आवश्यकता है, जहां जरूरत पड़ रही है वहां ट्रांसफर विभाग व्यवस्था करवाए। छठा मांग है कि विद्युत मीटर आवंटित करने के नाम पर 2000 रुपये जनता से अवैध वसूली किया जाता है कि जब तक आप 2000 रुपया नहीं देंगे तब तक आपको सही ढंग से मीटर नहीं लगाया जाता। अच्छा, जब बिजली की तारें टूट जाती है घर में और जब जोड़ने जाते हैं तो अवैध वसूली किया जाता है, मनमानी जो मर्जी में आए वो पैसा मांगा जाता है, इस पे क्या आपकी राय है? बंद होनी चाहिए। जनता का मेहनत का कमाया हुआ पैसा है, कहीं ऊपर से टपकता नहीं है पैसा जो अवैध वसूली कर लेगा और करेगा तो आगे जाकर के हम आवेदन पत्र मांग पत्र सौंपे हैं। ऐसे पदाधिकारी को जरूरत पड़ेगा तो जनता कार्रवाई भी करेगी। अच्छा, जब बिजली की तारें टूट जाती है हाई वोल्टेज के कारण और किसी व्यक्ति पे गिर जाते हैं, लेकिन यहाँ के जो जेई हैं उन पे क्विक एक्शन नहीं ले पाते हैं, विभाग की लापरवाही। यहाँ मैं आपको बता दूं, आज से 3 से 4 महीने पहले एक जो बिजली की जो तारें थी काली मंदिर के पास, वो एक बच्चा और एक व्यक्ति जो 18 साल की जो युवक थे उन पे गिर गया था, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ पे उनका जो पैसा मिलना चाहिए, जो मुआवजा होना चाहिए, वो अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। नहीं, देखिए, जहाँ तक अब इस घटना की बात कर रहे हैं उस घटना के संदर्भ में मुझे कुछ जानकारी, पूर्णतः जानकारी नहीं है और इसको लेकर के जेई साहब के पास, एसडीओ के पास लेकर के जाना होगा। अगर नहीं करे तो आंदोलन में उस चीज़ को रखा जाएगा। उस विषय पर भी आंदोलन। एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनको अभी तक उस मुआवजा को नहीं दिया गया है। मुआवजा देना ये विभाग और सरकार दोनों का काम है और यहाँ से पदाधिकारी लिखेंगे तो जरूर मुआवजा मिलेगा परिवार। आइए यहाँ से कुछ और सदस्य से मिलते हैं। अच्छा, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं विवेकानंद झा। अच्छा, आप यहाँ कितनी सूत्री मांगों को लेकर और मुख्य सबसे जो जरूरी मांगे हैं क्या क्या मांगे हैं? देखिए, इसमें 6 मांग पत्र को लेकर के जेई साहब से भी हम लोगों ने बात किया है। कुछ बात उनका विभागीय प्रॉब्लम बताए हैं और बहुत बात माने हैं जो ये समस्या है और इसका निदान हम करेंगे। हम लोग भी यही बात रखे हैं कि 20 तक यदि आप इस बात को लागू नहीं करते हैं तो 25 को हम लोग 25 के बाद हम लोग आंदोलन के रूप में। अच्छा, आंदोलन जब आप लोग आंदोलन करेंगे, अगर आंदोलन के
आंदोलन के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं की जाती उसके बाद आप लोग क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आंदोलन के बाद तो इनको कार्रवाई करना होगा। अगर नहीं करती है तब करना होगा। जनता इतना मजबूर नहीं है, हमारा नौकर है वो, हमारे टैक्स का तनख्वाह हमसे जो टैक्स लिया जाता है सरकार को, उसी से उनका तनख्वाह मिलता है। अच्छा, जब आप बोलते हैं कि हम मतलब सर आम लोगों का टैक्स लिया जाता है, किसी को मार दिया जाता है, लेकिन उनको ना मतलब इनको इंसाफ नहीं मिलता है, कहता है कि नहीं आज इंसाफ मिलेगा, कल इंसाफ मिलेगा, लेकिन नहीं मिल पाता है। एकदम सही बात आप बोल रहे हैं। उसके लिए हम आम जन को जागरूक होना पड़ेगा, पदाधिकारी और सरकारी मुलाजिम से लड़ना पड़ेगा। उसके लिए हम स्वतंत्र हैं, इसलिए हम लोगों को एकत्रित होकर आज शुरुआत है, मानगी है। हम लोगों ने बैठक किया 100 के लोगों के बीच, हम लोग निर्णय किए, उसका मांग पत्र हमने पदाधिकारी को दिया, वो अपने बड़े पदाधिकारी को भेज देंगे। उसके बाद यदि नहीं होगा तो 25 से आंदोलन का रूप लेंगे। ये भी हम लोगों ने मांग पत्र में रख दिया है। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में कितनी घंटा बिजली उपलब्ध करानी होनी चाहिए थी? देखिए, उसमें कुछ अभी जो ये बताया है 16 घंटा बिजली देने की बात है, तो 16 घंटा बिजली में कटौती। क्या 16 घंटा बिजली ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और उसमें भी बहुत समस्या होता है। शाम के समय में शटडाउन करके, मतलब हर 10 मिनट पर 15 मिनट पर शटडाउन लिया जाता है। पिकअप आवर में शटडाउन इनको नहीं लेना है नियम के मुताबिक, लेकिन ये लोग हर एक 10 मिनट 15 मिनट पर शटडाउन लेते हैं, जिससे उपभोक्ता को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अच्छा, सुनने में आया कि किसी की बिजली बिल 16,000 होता है और वो 16,000 रुपया पेमेंट भी कर देते हैं, लेकिन उसका जो बिजली बिल आता है 10,000 रुपया उस पर पाया जाता है, 6,000 रुपये की घोटाला हो जाती है। अनियमितता तो है, निश्चित रूप से है। आखिरकार बिजली विभाग इस पर ये इतनी बड़ी लापरवाही क्यों करती रहती है? क्या आम लोग इस पे मरते रहेंगे, बिजली बिल भुगतान करते रहेंगे और मरते भी रहेंगे? सवाल उठता है, ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जनता को आगे आना होगा अपनी मांग को लेके। जनता जब तक जागरूक नहीं होगा तो पदाधिकारी ऐसे ही लूटेंगे जनता को। इसलिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा, अपनी मांग को लेके लड़ना पड़ेगा, धरना, अनशन और अन्य आंदोलन करना पड़ेगा। वो नहीं करेंगे तो यही ऐसे ही लूटा जाएगा ना। खंड अध्यक्ष उन्हीं से बात करते हैं कि आखिरकार इन्होंने कितनी सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पे आए हुए थे। सबसे पहले उसी से रूबरू होते हैं। पहले तो मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। अच्छा, ये बताइए, आप लोग आज कितनी सूत्री मांगों के लेके बिजली विभाग के ऑफिस में आए हुए थे? हम लोग, खास तक मेरी बात है, तो हम इस मांग को पूर्ण रूप से समर्थन दिया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, क्योंकि यह मांग जनता की समस्या है। विद्युत विभाग जो है, बिजली बिल्कुल नगण्य के अवस्था में 10 मिनट देती है, फिर वो भी रात के समय में 10 मिनट। और ये हमारा आंख मिचौली का जो खेल और खेला जाता है, बिल्कुल खेला जाता है। और हम लोग के यहाँ जितने भी आदमी हैं, ज्यादातर किसान हैं। जहाँ हम लोग बासोपट्टी प्रखंड में ज्यादातर लोग जीवन यापन किसानी से कर रहे हैं। दिन भर काम करते हैं, रात में उनको इतनी समस्या होती है कि ढंग से आराम नहीं कर पाते हैं। उनकी समस्या को देखते हुए और बिजली विभाग को जो लापरवाही है, ट्रांसफार्मर और तार जो भी है चुस्त दुरुस्त नहीं है, उसको ठीक करें। और जनता को, जो हमारे ग्रामीण है, हमारे प्रखंड के वासी हैं, और अनुमंडल जो जयनगर है, वहाँ की भी जो समस्या मेरे पास आया है, वहाँ भी बिजली विभाग बिल्कुल लापरवाही और कान में तेल धर करके सोई रहती है, बिजली नहीं मिलता है। यह जनता में अवाल आ गया है, जनता जग चुकी है। इस समस्या को जनता आवाज उठा रही है, हम इसको पूर्ण समर्थन करते हैं। जितना जल्दी हो सके बिजली विभाग को मैं चुनौती देता हूं कि कान खोल करके सुन ले। हमारे यहाँ जो है जयनगर अनुमंडल क्षेत्र में बिजली को पूर्ण आपूर्ति करे, और यदि ऐसी रवैया रहेगी तो हम लोग बाध्य होकर के सड़क पर आंदोलन करेंगे और आपके कार्यालय को भी घेरने का काम करेंगे। इस आंदोलन को जन आंदोलन है, इसको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूर्ण रूप से समर्थन करेगी। अच्छा, आपने एक बात कही है कि जो किसान होते हैं वो थक हार के रात्रि को घर आते हैं,
बिजली नहीं मिलती। अच्छा, आपने एक बात ये कभी सोची है कि जो किसान होते हैं, जब बारिश नहीं होती है, उसको बिजली मुहैया नहीं कराया जाता खेत में, जिससे वो बोर्डिंग से पानी को मतलब अपने खेत में या दूसरे खेत में डाल सके, जिससे वो उपजाऊ कर सके। यह लापरवाही खास तौर पर बिहार सरकार की है, बिजली विभाग की। जो अभी आप देख रहे हैं, जो अमन चैन से किसान सोएगा, उसके लिए तो बिजली की आपूर्ति नहीं होती है। और सिंचाई करना तो दूर की बात है, सिंचाई भी इनकी प्राथमिकता में है, जो सिंचाई किसान को होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ सर्वप्रथम जो हमारे किसान भाई हैं, जो भी हैं हमारे पंचायत के, प्रखंड के, अनुमंडल के, जिला के, अमन चैन से रात दिन खेत में काम करके आता है, दमकल बोर्डिंग से पटवन करता है और शारीरिक मेहनत करता है। दिन में सोने जाता है तो 10 मिनट बिजली देती है, फिर करती है, देती है, करती है, उसका नींद सही से नहीं ले पाता है, वो बीमार पड़ता है। इस रवैया को बिहार सरकार चुस्त और दुरुस्त करे। खास तौर पर हम देख रहे हैं बिजली रहता भी नहीं है, और उसके बाद भी मीटर में जो आएगा लाइन लेने के लिए, तो बिजली का बिल जो है, लाइन रहे न रहे तब पर भी वही उसको बिल मिलता है, उसमें भी कोई कटौती नहीं है। दूसरी सरकार दूसरे राज्य में देखिएगा, जो 2 रुपये 2.5 रुपये यूनिट खरीदती है, हमारे यहाँ 7 रुपये। तो ये बिहार सरकार की रवैया है, ये बिहार सरकार की रवैया है। जब तक यहाँ की जनता, पूरे बिहार की जनता इस सरकार की सिस्टम को नहीं हटाएगी, इस सरकार को नहीं हटाएगी, तब तक यह रवैया से आपको लड़ना ही पड़ेगा, जूझना ही पड़ेगा। लेकिन कान खोल करके सरकार समझ ले कि बिहार की जनता जग चुकी है। आप व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करें, नहीं तो युवाओं ने ठान लिया है जो आपको 2024 और 25 में मुंह देखना पड़ेगा हार का। एक तो पब्लिक को तबाही होती है, और उससे कम से कम 10 गुना तबाही आप लोगों को आपको। हाँ, निश्चित। कोई आदमी अच्छे से बात कर लेते हैं, कोई बहुत मैंने कहा नहीं जा सकता है। और ऐसा कोई चाहेगा कि हमारे साथ वैसा हो? नहीं चाहे, कोई नहीं चाहे। इसीलिए हम लोग अपने रहते हैं कि सही सलामत सब कुछ रहे, कि हम लोगों को एक्स्ट्रा टेंशन बर्डन शरीर पर नहीं है।